are watching Kashif Times. असलम भाई के जैसा होर्डिंग बैनर लगा के ये काम नहीं करता हूँ, खाली नारियल फोड़ने का। इलेक्शन आया तो नारियल फोड़ने का और होर्डिंग बैनर लगाने का, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोगों के काम करना है और अपना आमदार चेंज करने से ही यहाँ का विकास होगा मालोनी का। मैं सलमा आपा जिनके साथ जुड़े थे अभी सही जगह पे है, पहले गलत जगह पे थे सलमा आपा। उन्होंने जिन्होंने नारियल फोड़ने का खाली काम किया, सलमा आपा ने वो काम नहीं किया। सलमा आपा के काम पे लोगों ने फायदा उठाया और सलमा आपा के काम की क्रेडिट लेने के लिए अपनी होर्डिंग और बैनर लगाई। और होर्डिंग और बैनर में कौन फेमस है पब्लिक भी जानती है और जो न्यूज चैनल वाले वो भी जानते हैं। मुझे ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है। उसका नाम लो, सब लोग नाम जाना गया। अब ये ब्रिज वापस से टेंडर निकला है, वापस से पास हुआ है, अब बन रहा है। अब एक साथ से खाली ब्रिज का एक हिस्सा बन रहा है। ये काम की पहचान है असलम भाई की, मैं ये कहना चाहूंगा। वो ऐसा नहीं है कि आप भी एक टाइम में उनके साथ जुड़े हुए थे, आप भी उनके साथ जुड़े हुए थे, काफी काम कार्य करते थे, इसीलिए तो आप लोग जुड़े हुए थे। हाँ, तो हम इसलिए जुड़े थे कि ये कुछ करेंगे। जिस तरीके से मालोनी की जनता को आज तक के कोनी पे गुड़ लगाया गया, वैसे हम जैसे कार्यकर्ता को भी कोनी पे गुड़ लगाया गया। हम यही अपेक्षा लेके उनके साथ जुड़े थे कि ये मालोनी का कोई विकास करेंगे। लेकिन पता चला ये मालोनी का विकास करना तो दूर की बात, मालोनी का जो वैल्यू है आज, वो मालोनी का वैल्यू कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस के एमएलए ने किया है। तो उन्होंने बोला है कि मैं जिस जहाँ पर रोड नहीं होगा तो मैं वहाँ वोट नहीं मांगने आऊंगा। हाँ, ये उनके डायलॉग है। तो वो कह रहे हैं और अक्सर उन्होंने सब जगह काम चालू करा दिया। अरे भाई, उन्होंने क्या काम चालू किया? और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ऑल ओवर मुंबई का सीसी रोड पास हुए है, इनका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। लेकिन इनको तो पहले से आदत है किधर भी होर्डिंग और बैनर लगा के क्रेडिट लेने की। और ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग से कोई छुपी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा डर के न्यूज लेते हैं, थोड़ा हिम्मत से न्यूज लो। इब्राहिम भाई, जिस तरीके से आज सलमा आपा जी का बर्थडे है और आप विश करने आए, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सलमा आपा को सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश किया यहाँ पे सलमा आपा को। और सलमा आपा एक वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका, बहुत ही अच्छी नगर सेविका है और ऐसी नगर सेविका हमको चाहिए। क्योंकि सलमा आपा ने जो काम किए यहाँ पे, सलमा आपा के काम के लिए कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड जो एमएचबी कॉलोनी है, उस एमएचबी कॉलोनी में हम लोग अंधेरे में थे। मैं खुद एमएचबी कॉलोनी में रहता हूँ। सलमा आपा ने सबसे पहला वो काम किया कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट, जितने लाइट रहते, लाइट के खंभे, लाइट लगवा के दिया हम सबको। और सलमा आपा ने पानी लाने में भी बहुत प्रयास किया इसके अंदर, हाउसिंग बोर्ड के अंदर। और सलमा आपा ने सबसे बड़ा काम सलमा आपा का मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के मालोनी की जनता को, मालोनी के आवाम को, कि सलमा आपा ने क्या काम किए। काम सबसे बड़ा उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अंदर जितने रोड थे, सब रोड का काम ये सलमा आपा ने पास कराया। बाकी रही बात, सलमा आपा जिनके साथ जुड़े थे अभी सही जगह पे है, पहले गलत जगह पे थे सलमा आपा। उन्होंने जिन्होंने नारियल फोड़ने का खाली काम किया, सलमा आपा ने वो काम नहीं किया। सलमा आपा के काम पे लोगों ने फायदा उठाया और सलमा आपा के काम की क्रेडिट लेने के लिए अपनी होर्डिंग और बैनर लगाई। और होर्डिंग और बैनर में कौन फेमस है पब्लिक भी जानती है और जो न्यूज चैनल वाले वो भी जानते हैं। मुझे ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है। उसका नाम लो, सब लोग नाम जानते हैं, समझे। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं सलमा आपा के काम के बारे में। इब्राहिम भाई, आने वाले समय में सलमा आपा नगर सेवक तो इनके कदम से कदम मिला के आप लोग क्या चलेंगे बराबर, या खाली सिर्फ आप यहाँ फोटो खिंचवाने आए? देखो, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, सलमा आपा के साथ मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है। मैं हमेशा आता हूँ और फोटो खिंचवाने का तो मेरे को शौक ही नहीं है, इसीलिए मेरे होर्डिंग और बैनर भी बहुत कम लगते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे असलम भाई के जैसा होर्डिंग बैनर लगा के ये काम नहीं करता हूँ, खाली नारियल फोड़ने का। इलेक्शन आया तो नारियल फोड़ने का और होर्डिंग बैनर लगाने का, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोगों के काम करना है। आपा के साथ खड़ा इसलिए हूँ कि आपा जो है जनता का काम करती है, आपा लोगों का काम करती है। आपा ने हाउसिंग बोर्ड में रोड का काम किया, पानी के लिए मेहनत की आपा ने लाइट लगाया, न्यू कलेक्टर कंपाउंड और अपना एमएचबी कॉलोनी, ये दोनों जगह आपा ने बहुत काम किया है। इसीलिए आपा के साथ में हूँ, आपा के साथ खड़ा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, एक ही रास्ता है, आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द दूसरा रास्ता भी मिला जाएगा मालोनी को, उसके लिए क्या करना? देखो, ट्रैफिक की जो समस्या है यहाँ पे, ये मालोनी के लोगों को, मालोनी की जनता को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ये जिसके दम पे यानी कि सोच रहे हैं, जिसके थ्रू यानी हटाना चाहते हैं ट्रैफिक यहाँ के स्थानीय के आमदार के दम पे, उनका काम ही नहीं है। 15 साल से लोगों को चूना लगा रहे, गुड़ लगा रहे कोनी पे।
ये कुछ होने वाला नहीं है इसमें। इसलिए ना पब्लिक को सोच के ना अभी यहाँ पे अपना आमदार चेंज करना चाहिए, और अपना आमदार चेंज करने से ही यहाँ का विकास होगा मालोनी का। मैं यही बोलना चाहूंगा। इब्राहिम भाई, आप बीजेपी के अदावर यहाँ के लोकल के नेता आप माने जाते हैं ये इब्राहिम जी। तो इब्राहिम जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं मालोनी में बाहर के जो लोग आते हैं मालोनी वालों को ज्यादा करके हंसते हैं। तो ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है, जो डबल लाइन लगी रहती है, और दोपहर का टाइम आपने देखा है बच्चे जो 6 नंबर से निकलते हैं, तो पुल जो आज तकरीबन 3 साल से ऐसे ही अटका हुआ है, वो कब बनेगा और वहाँ की ट्रैफिक कब आप लोग हटवाएंगे, इसके बारे में हमारी जनता को बताएंगे? देखिए, आज जो 6 नंबर का जो ब्रिज बन रहा है ना, 2017 में वो ब्रिज पास हुआ था, जिसका टेंडर निकला था 3 ब्रिज के साथ। उसके अंदर एमएच अपना न्यू कलेक्टर कंपाउंड के 2 ब्रिज थे, और एक जो था 6 नंबर का ब्रिज था मेन रोड का। 2017 में ये ब्रिज खा लिया गया। अब ये ब्रिज वापस से टेंडर निकला है, वापस से पास हुआ है, अब बन रहा है। अब 1 साल से खाली ब्रिज का एक हिस्सा बन रहा है। ये काम की पहचान है असलम भाई की, मैं ये कहना चाहूंगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आप भी एक टाइम में उनके साथ जुड़े हुए थे, आप भी उनके साथ जुड़े हुए थे, काफी काम कार्य करते थे, इसीलिए तो आप लोग जुड़े हुए थे। हाँ, तो हम इसलिए जुड़े थे कि ये कुछ करेंगे। जिस तरीके से मालोनी की जनता को आज तक के कोनी पे गुड़ लगाया गया, वैसे हम जैसे कार्यकर्ता को भी कोनी पे गुड़ लगाया गया। हम यही अपेक्षा लेके उनके साथ जुड़े थे कि ये मालोनी का कोई विकास करेंगे। लेकिन पता चला ये मालोनी का विकास करना तो दूर की बात, मालोनी का जो वैल्यू है आज, वो मालोनी का वैल्यू कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस के एमएलए ने किया है। तो उन्होंने बोला है कि मैं जिस जहाँ पर रोड नहीं होगा तो मैं वहाँ वोट नहीं मांगने आऊंगा। हाँ, ये उनके डायलॉग है। तो वो कह रहे हैं, और अक्सर उन्होंने सब जगह काम चालू करा दिया। अरे भाई, उन्होंने क्या काम चालू किया? और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ऑल ओवर मुंबई का सीसी रोड पास हुए है, इनका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। लेकिन इनको तो पहले से आदत है किधर भी होर्डिंग और बैनर लगा के क्रेडिट लेने की। और ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग से कोई छुपी भी नहीं है। आप लोग भी थोड़ा डर के न्यूज लेते हैं, थोड़ा हिम्मत से न्यूज लो, हिम्मत से लोगों को बताओ, क्योंकि आप लोग के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, आप लोग के माध्यम से लोगों को पता चलेगा सच्चाई क्या है। आप लोग के माध्यम से लोग जागरूक होंगे, तो लोगों को जागरूक करो, लोगों को जगाओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारे लिए सही आदमी कौन है और किसको चुन के लाना चाहिए तुम्हारे बीच में, समझे? अभी जनता को एक नया रोड दिया जा रहा है, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी मेहनत है। नया रोड के घर में बना रहे क्यों? एक रोड दिया जा रहा है कहाँ पे? मलाड मौलानी वालों को एक रोड कहाँ कभी दे रहे? घर में बना के दे रहे क्या? कुछ ऐसा नक्शे बिक्शे में कुछ? वो सारी चीजें ना सब उनके सुनने वाली है, वो कुछ करने वाले नहीं है, वो काम करना जानते नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते कि मालोनी के अंदर हिंदू मुसलमान करने का और अपना वोट बैंक बना के रखे ले उन्होंने, यही आधार पे, और कुछ नहीं। इब्राहिम भाई, एक सवाल मेरा लास्ट है कि जैसे कि बोरेवली को यहाँ के एमपी ने ऐसा कांदेवली को चमकाया, हमारी मालोनी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो तो हमारे भी क्या बोलते हैं नेता थे। बहुत अच्छा सवाल किया यार आपने। देखिए, एमपी ने, ये तो अभी एमपी आया, इसके पहले गोपाल शेट्टी थे। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोपाल शेट्टी जी की बात कर रहा हूँ। तो गोपाल शेट्टी साहब ने मालोनी को छोड़ा नहीं है। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपया एमएचबी कॉलोनी को दिया है पानी के लिए। 14,000 करोड़ का फंड दिया गोपाल शेट्टी साहब ने। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे गार्डन का काम किया। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे कई रोड बनवाए। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे बहुत काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही काम किया है यहाँ पे। कांग्रेस के एमएलए ने कोई काम नहीं किया इधर। सर, लेकिन आप देखते हैं कांदेवली में जाते हैं और बोरेवली में जाते हैं, वो खूबसूरत गार्डन और बच्चे वो चल के वहाँ खेलते हैं। हाँ। ऐसा कोई भी एक गार्डन का नमूना मुझे मालोनी में आप दिखा दो। नहीं, मालोनी में इसलिए तो नहीं है ना, यहाँ पे आमदार बदलने की जरूरत है। लेकिन क्यों सर, क्या बोलते हैं, एमएलए को ही बदलना क्यों चाहिए? एमपी को क्यों नहीं बदलना? नहीं, तो एमपी काम कर रहा है ना, एमपी ने तो काम किया। मालोनी वाले तो अच्छा, एक बात बताओ, जनता किसको वोट दे रही है यहाँ पे? एमएलए को भी दे रही है और एमपी को भी दे रही है। एमपी को नहीं दे रही है। एमपी दे नहीं रही तो एमपी को नहीं दे रही है। एमपी जीत के आ रहा है, एमपी मालोनी के वोट से नहीं जीत रहा है, ये भी सुन लो। एमपी मालोनी के वोट से नहीं जीता, फिर भी एमपी, सुनो पहले मेरी बात सुनो। एमपी ने, यही है हमारा भी सवाल सर, यही है कि अरे भाई, मैं एमपी जो काम कर रहा है ना, गोपाल शेट्टी साहब ने बहुत काम किया है यहाँ पे, थोड़ा काम नहीं किया है, काफी काम किया। सबसे बड़ी समस्या तो मालोनी में उन्होंने आजमी नगर की और एमएचबी कॉलोनी की हल की है। पानी की जो समस्या थी, आज आजमी नगर के लोग खारा पानी पी रहे थे। कभी आपने जाके कभी उनकी हालत देखी क्या है? और आजमी नगर में जब पानी गोपाल शेट्टी ने लेके आया, वहां पे
तो ये कांग्रेस के एमएलए और अपना वहां के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी, इन लोगों ने लोगों से पैसा कमाने का काम किया। ये काम बीजेपी नहीं करती है, काम करती है बीजेपी की, और बीजेपी की पहचान है। क्योंकि हमारे कड़क सवालों का कड़क जवाब दिया है।